नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 2 साल 2016 और 2018 में आपका जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें स्टूडेंट किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वीडियो बनाने के लिए कि जनरल स्टूडेंट को ये क्वेरीज रहती है कि सर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। तो स्टूडेंट आज हम लेकर के आए डाटा सन 2016 और 2018 का। देखिए, मैंने आपके सामने पूरा एक टेबल बनाया हुआ है जो आपके बीज गणित, जो आपकी शुरुआत हमने बीज गणित से की है, जो आपके एल्जेब्रा है जिसमें से लगभग आपके सेकंड ग्रेड की बात करें तो आपके 8 टॉपिक हैं। समुच्चय नंबर 1, रिलेशन फंक्शन नंबर 2, मैट्रिक्स सारणिक नंबर 3, एपीजीपी एचपी नंबर 4, द्विपद प्रमेय 5, समुच्चय संख्या 6, क्रमचय संचय प्रमोशन कॉम्बिनेशन 7 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण नंबर 8। सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टूडेंट 2016 में आपको इन सभी टॉपिक से, जो आपके 8 टॉपिक है एल्जेब्रा के, उससे कितने क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं मैं आपको बता देता हूं। 11th और 12th के लगभग 70 क्वेश्चंस आते हैं। 11th और 12th के आपके पेपर में स्टूडेंट लगभग 70 क्वेश्चंस आते हैं और 9 10 के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2016 की स्टूडेंट, तो आपका सेट समुच्चय से केवल मात्र एक ही प्रश्न पुटअप हुआ था। रिलेशन फंक्शन संबंध फलन से आपके टोटल 3 प्रश्न आए थे। मैट्रिक्स और सारणिक से टोटल आपके 4 प्रश्न आए थे। तो स्टूडेंट कमी कहाँ रही थी? मैट्रिक्स और सारणिक से लगभग 4 से 5 प्रश्न आए थे, तो 2016 में उसकी पूर्ति हो गई थी, बराबर था। एपीजीपी एचपी से 3 प्रश्न पूछे गए थे स्टूडेंट। यहाँ पर आप मान सकते हैं कम से कम आपके 3 से 4 प्रश्न जो थे वो कम थे। लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 2016 में स्टूडेंट केवल 3 प्रश्न आए थे जो बहुत कम थे। द्विपद प्रमेय का खाता ही नहीं खुला था। यह सबसे बड़ी बात है कि बायनोमियल थ्योरम का एक भी क्वेश्चन 16 के अंदर नहीं पूछा गया था, जो बहुत ही आना चाहिए था कि पूरा टॉपिक काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन देने के लिए आते हैं, लेकिन उस साल कोई आया ही नहीं। नाउ कम्स कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट। तो समिश्र संख्या का भी स्टूडेंट केवल मात्र 3 ही प्रश्न थे। हालांकि इतने ही प्रश्न आते हैं, समिश्र संख्या का बराबर था। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैट्रिक्स और सारणी के लगभग ये सेटिस्फाइड था और यहाँ पर ये सेटिस्फाइड था। लगभग 3 प्रश्न इधर 4 से 5 आते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि -1 था लगभग। इधर समुच्चय में स्टूडेंट आपके लगभग -2 था। जो क्वेश्चन आता है उसके एक ही आया था, तो मैं कहूँगा -2। लगभग 3 से 4 प्रश्न आते हैं। संबंध फलन के 3 बराबर थे, लगभग इतने ही प्रश्न आते हैं। मैट्रिक्स सारणी के लगभग 5 के आसपास आते हैं, माइनस में 1 था। सबसे ज्यादा इफेक्ट था स्टूडेंट एपीजीपी एचपी, लगभग 6 के करीब आते हैं, तो माइनस का 3 था। द्विपद प्रमेय का खाता ही नहीं खुला, तो स्टूडेंट यहाँ पूरे हम ये कह सकते हैं कि -3 लगभग थे, कि 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते ही हैं द्विपद प्रमेय के। समिश्र संख्या ओके। अब बात करते हैं क्रमचय संचय। तो मात्र एक प्रश्न पूछा गया था स्टूडेंट, वो पोस्टमैन वाला। तो यहाँ भी आप कह सकते हो कि -2 था। और द्विघात समीकरण के स्टूडेंट लगभग एक ही प्रश्न था, तो यहाँ भी आप कह सकते हो स्टूडेंट के लगभग -1 के आसपास था। तो आप ये टोटल सम करोगे तो आप देख सकते हैं 3 4 4 4 8 3 11 3 14 15 और 16, टोटल स्टूडेंट 16 ही प्रश्न पूछे गए थे 2016 के अंदर बीज गणित में, जो लगभग आपके -7 से -8 थे। लगभग ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके 23 या 24 तक आते हैं, एक एवरेज इतना बैठता है। ठीक है, किन किन टॉपिक्स में कहाँ का कमी थी मैंने बता दिया। सेट में 2 क्वेश्चन कम थे, लगभग एक एवरेज निकाला जा रहा है, क्योंकि टॉपिक वाइज तो नहीं हुए आपके सिलेबस में मेंशन, लेकिन एक एवरेज निकाल रहे हैं 2011 से लेकर के। और जो पुराने पेपर हुए हैं आपके 11 में हुआ, 12 में हुआ, 13 में, 16 में और 18 में, यहाँ पर एक माइनस था लगभग। यहाँ एपीजीपी एचपी में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है और 3 क्वेश्चन ही पूछे गए, लगभग 6 के करीब आते हैं। द्विपद प्रमेय का खाता ही नहीं खोल पाए। क्रमचय संचय का भी एक क्वेश्चन ही था पोस्टमैन वाला, यहाँ भी लगभग 2 क्वेश्चन की कमी थी, 2 क्वेश्चन कम थे कमी। द्विघात समीकरण का एक ही था, यहाँ भी लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट द्विघात समीकरण के। तो टोटल 16 क्वेश्चन ही हो पा रहे थे 2016 की अगर मैं बात करूं। अब अगर हम बातें हैं 2018 के ऊपर, जो भी रिसेंटली हुआ था, इसमें स्टूडेंट पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया था 2016 के कंपेरिजन में। ठीक है, दिक्कत क्या आई थी कि जिन स्टूडेंट ने अपने प्रिपरेशन के लिए 2016 को बेस बनाया, उनको थोड़ा सा दिक्कत आ गया। तो मेरा ये जो वीडियो है उसका बनाने का पर्पज़ यही है कि आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा बेस ना बनाएं कि सर 2016 में तो मात्र 16 प्रश्न थे बीजगणित से। अब स्टूडेंट ने जो तैयारी की थी उस समय पर, मेरे पास जो स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए, वो ये बोलते थे कि सर बीजगणित से तो 16 प्रश्न आए, तो इसका मतलब इसका वेटेज क्या कम कर दिया गया है। अब
मैंने कई बार समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वेटेज हर समय वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। अब देखिए 18 में क्या किया, पूरी भरमार आई बीजगणित के क्वेश्चंस की। देखिए अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ सेट के आपके 4 क्वेश्चन उसने पूछ लिए जो कि ज़्यादा ही थे, एक आध। रिलेशन फंक्शन के 2 ही थे। मैट्रिक्स सारणी की तो पूरी भरमार थी सर, लगभग 8 प्रश्न थे, कभी भी नहीं आए हैं इतने प्रश्न। तो मैट्रिक्स सारणी की पूरी भरमार थी। स्टूडेंट खुश भी हो गए क्योंकि क्वेश्चन भी सिंपल ही थे, ठीक है। तो बिल्कुल उलट था 2016 से। तो आप एक प्रिडिक्शन लेके कभी भी नहीं चलें, नो प्रिडिक्शन में, ये आपको बोल देता हूँ अभी से ही कि आप कोई भी प्रिडिक्शन लेकर के बिल्कुल भी नहीं चलें कि पिछले सालों के अंदर या पिछले साल में इस टॉपिक से इतने आए थे तो अभी भी इतने ही आएंगे। हाँ, आपके पिछले साल के पेपर केवल आप उसकी कठिनाई का स्तर देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं टॉपिक वाइज, लेकिन उससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस का इवोल्यूशन न करें प्लीज़, नहीं तो आपको असफलता हाथ लगेगी कि 2016 और 18 का रिलेशन हमारे सामने बिल्कुल रिजल्ट है। जिन स्टूडेंट ने 16 को बेस बनाया उनको 18 में दिक्कत आई क्योंकि उन्होंने अलजेब्रा बीजगणित को बहुत ढंग से नहीं पढ़ा, द्विपद हमने को छोड़ दिया या इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक भी नहीं आया था 16 में, ठीक है। वो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को बेस न बनाए, ये वेरी करता रहता है। जैसे कि मैट्रिक्स सारणी 4 ही थे 16 में और सीधे 18 के अंदर 8 पूछ लिए गए, ठीक है। द्विपद प्रमेय की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पूरे 4 प्रश्न थे, सॉरी इसमें एपीजीपी एचपी में 4 प्रश्न थे। जो पहले 3 थे तो चलो 4, ये तो बराबर ही रहा आंकड़ा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लगभग ये आपके 5 से 6 आते हैं, लेकिन फिर भी 4 थे तो मैं यहाँ फिर भी कहूँगा कि -2 था, ठीक है। अब देखिए द्विपद प्रमेय की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ 4 थे जो 2016 में खाता भी नहीं खोल पाए थे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। कई स्टूडेंट जिन्होंने 16 को बेस बनाया था, जो फ्रेशर थे, उन्होंने तो वो ये सोच के बैठ गए कि भाई बाइनोमियल थ्योरम कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है क्योंकि उनको देखने से कोई मिला ही नहीं, तो वो सोचने उन्होंने एक मानस बना लिया, एक प्रिडिक्शन एक पूर्वाग्रह नहीं बना लें किसी भी टॉपिक के बारे में कि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। पुराने पेपर आप देखें, बहुत आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन को बेस ना बनाएं। तो देखिए द्विपद प्रमेय की 2018 के अंदर सीधे सीधे 4 प्रश्न पूछ लिए गए जो भारी पड़ गए जिन्होंने तैयारी अच्छी से नहीं की थी, ठीक है। अब देखिए क्रमचय संचय के अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसमें समिश्र संख्या के तो भी 3 क्वेश्चन थे, तो ये तो बराबर ही रहा। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसने कोई भी पक्षपात नहीं किया, नो पार्शलिटी। 16 में भी 3 थे, 18 में भी स्टूडेंट में 3 ही क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। सबसे ज़्यादा डिफरेंस पड़ा है आपका मैट्रिक्स सारणी के अंदर, जस्ट डबल हो गए 4 to 8, और द्विपद प्रमेय के अंदर तो लगभग 4 गुना, क्योंकि एक भी नहीं था तो 4 आ गए। अब बात करता हूँ क्रमचय संचय की, तो यहाँ 3 थे, तो 2016 में स्टूडेंट आपकी एक ही क्वेश्चन था, जबकि यहाँ उठ करके सीधे सीधे आपके 3 क्वेश्चन आ गए थे। यहाँ भी बढ़ोतरी तो हुई। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण की स्टूडेंट, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, एक था तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अगर मैं बात करूं द्विघात समीकरण की स्टूडेंट तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब इनको आप कैलकुलेट कर लें, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 18, 4 22, 3 25, 28 और 2 30। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। 30 तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, बट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी 2 क्वेश्चन शेष है। 2 क्वेश्चन जो थे स्टूडेंट वो आपके श्रेणी नामक टॉपिक से थे। अब आप बोल सकते हैं उसके सर श्रेणी कौन सी है, तो चर घातांकी और लघु गुणक श्रेणी से, जो कि टॉपिक आपका 2011 में हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, वहां से भी क्वेश्चन था। चर घातांकी और लघु गणक श्रेणी, ये टॉपिक आपका 2008 जब सबसे पहली भर्ती आई थी उस समय था। मैं बात कर रहा हूं कि 30 क्वेश्चन इन सबको मिला करके हो गए थे, जो पहले 16 ही थे, लगभग डबल से भी ज़्यादा डबल क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। 30 के अलावा भी अभी पिक्चर बाकी है, 2 क्वेश्चन और भी पूछ लिए गए थे जो आपका एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज पर बेस्ड थे। ये टॉपिक आपका 2011 में जो भर्ती आई थी उसमें रिमूव कर दिया गया था, लेकिन 2018 में स्टूडेंट इससे 2 क्वेश्चन पुटअप किए थे। हालांकि क्वेश्चन सिंपल थे लेकिन वो थे इसी टॉपिक के लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज के। तो स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन और भारी पड़े, तो टोटल मैं ये बोल सकता हूँ जहाँ 2016 में बीजगणित से 16 क्वेश्चन ही आए, वह 18 में बढ़ करके डायरेक्ट 10 डबल आंकड़ा हो गया 32। तो जिन स्टूडेंट ने 2016 वाले आंकड़ों को बेस बनाया उनके लिए बहुत समस्या खड़ी हो गई, और जिन्होंने उसको बेस नहीं बनाया उनके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर थी, ठीक है। इसलिए ये आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप पिछले पेपर को देखिए, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा बेस ना बनाए। ये बार बार वेरी करता रहता है, कभी किसी में ज़्यादा आ जाते हैं, कभी किसी में कम आ जाते हैं, तो आप किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते, किसी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। जैसे 16 में द्विपद प्रमेय में बहुत से स्टूडेंट छोड़ के चले गए थे, 18 में वहाँ दिक्कत आ गई कि 4 क्वेश्चन आ गए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के 4 थे तो सीधे 8 आ गए, है ना। बाकी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ इन्होंने 7 से 8 प्रश्नों का अंतर सीधा सीधा डाल दिया,
ठीक है ना। तो ये अंतर आता रहता है हमेशा, तो आप किसी टॉपिक को बेस ना बनाएं। आज हमने जो वीडियो बनाया स्टूडेंट वो 2016 और 2018 का केवल बीजगणित का बनाया है। जल्दी ही मैं आपको लगभग 11-12 के कैलकुलस का, 2D 3D का, स्टैटिक्स का और ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आपके सिलेबस में है, उन सभी पर वीडियोस डालूंगा। लेकिन इसके लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप दबाएं, और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल है वो केवल मात्र आपके आरपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक्स।